याद किए गए पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू मनाया गया जयंती समारोह। सहरसा जिला कांग्रेस कार्यालय में मंगलवार को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर 134वां जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरीय उपाध्यक्ष कुमार हीरा प्रभाकर ने की। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और वरीय नेता डॉक्टर तारानंद सादा ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, आधुनिक भारत के शिल्पकार, युग पुरुष, भारत रत्न पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में पंडित नेहरू जी का योगदान देश हित में था। उन्होंने देश की संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, देश के नामचीन संस्था की स्थापना किया जिनमें इसरो, IIT, BCCL, गुट निरपेक्ष आंदोलन प्रमुख हैं। आज वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाबाज, जुमलेबाज के साथ साथ महापुरुषों के प्रति भ्रामक प्रचार, गाली और गलत टिप्पणी करने की परंपरा बना दिया है। पंडित नेहरू के विषय में कुछ बोलना आसमान को थूकने के बराबर है। कृतज्ञ राष्ट्र के नौजवानों को पंडित नेहरू जी के विषय में बार बार मोदी जी गलत प्रचार कर भ्रमित करते आ रहे हैं, जबकि देश के नौजवान नेहरू जी को अपना आदर्श मानते हैं। बड़े परिवार के नेहरू जी को 13 साल कष्टपूर्ण जेल में बिताने वाले ने अपनी लाडली बेटी को स्वतंत्रता संग्राम में दे दिया। वरीय उपाध्यक्ष कुमार हीरा प्रभाकर ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय इतिहास के महान नेता थे, जिनका योगदान देश की स्वतंत्रता संग्राम में अविस्मरणीय रहा। बच्चों के प्यारे और प्रिय चाचा के रूप में जाने जाते थे। गांधी जी अनुयायियों में नेहरू जी ही थे जिन्होंने उनके सम्मिलित देशभक्ति को थामे रखा और गांधी जी की तरह वे भी व्यक्ति के रूप में और अपनी विचारधारा से नस्ल और धर्म, जाति और वर्ग, लिंग और भौगोलिक परिवेश से ऊपर उठकर थे। गांधी जी के बाद नेहरू जी ही सबसे विशाल हृदय के भारतीय थे जो धर्मनिरपेक्षता पर विश्वास रखते थे। प्रदेश प्रतिनिधि मोहम्मद नईमुद्दीन ने कहा कि वे ऐसे हिंदू थे जो मुसलमानों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखते थे। खुद ब्राह्मण थे जो जातियों के बंधन को नहीं मानते थे। वे पूर्ण स्वराज का नारा दिया था। आज के कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र, प्रदेश प्रतिनिधि अजय कुमार कुशवाहा, इंटक अध्यक्ष सत्यनारायण चौपाल, प्रदेश युवा सचिव सुदीप कुमार सुमन, सुरेंद्र प्रसाद जायसवाल, महिला कांग्रेस के सुश्री नीलोफर, आशा देवी, प्रतिभा सिंह, रौनक प्रवीण, रहमत प्रवीण, नगर अध्यक्ष बीरेंद्र पासवान, भरत झा, दिवाकांत गिरी, लक्ष्मण ठाकुर, मोहम्मद गयासुद्दीन खान, आशीष कुमार, दीपक कुमार साहू, भावेश भरत, विमल कुमार मिश्रा, कुमार आदर्श, रंजीत सिंह, हीरा चौधरी, हरि कृष्ण मोदी, सुजीत कुमार, बैद्यनाथ झा, अफरोज आलम आदि उपस्थित थे। जवाहरलाल नेहरू की 134वीं जन्म शताब्दी था। हम लोग इस महान पुरुष का जन्म उत्सव मनाने आए हैं। सारे कांग्रेसी लोग हैं। आप देख रहे हैं कि देश विषम परिस्थिति से गुजर रहा है। जो गांधी जी और जो नेहरू जी ने जिस इंडिया को, जिस भारत को नींव रखा था, वो इंडिया या भारत का अपना अस्तित्व एक जुमलेबाज, एक ठग, एक झूठ की खेती करने वाले मोदी जी के कारण ये देश का नामो निशान मिटने जा रहा है। अच्छे दिन का सपना दिया था कि 15 लाख रुपया देंगे, 2 करोड़ बेरोजगार देंगे, जनधन योजना में ये देंगे, गैस का कीमत कम करेंगे, चप्पल वाले हवाई जहाज पर चढ़ेंगे। ये सब वाग दिखाकर जो भारतवासियों को जो ठगे हैं मोदी जी, उसके चलती आज हमारा देश का अस्तित्व लगभग मिट चुका है। जो विश्व में जो हमारी प्रतिष्ठा बनी थी, नेहरू जी ने जो बनाया था, उस अस्तित्व को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। नेहरू जी 13 साल जेल में रहे। ऐसे महान पुरुष जो देश की आत्मा थी, इस आत्मा को आज खुद मोदी जी एक उदाहरण बन गए हैं कि बड़े बड़े महापुरुषों को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को टारगेट करके गाली देते हैं, गाली दिलवा रहे हैं। और इनकी इतनी गलत परिभाषा हो गई है बात करने की, लगता है कि इन्होंने 2014 के पास इंडिया था ही नहीं, नेहरू जी थे ही नहीं, इंदिरा जी का शहादत हुआ ही नहीं, राजीव जी का शहादत हुआ ही नहीं, गांधी जी का शहादत नहीं हुआ ही नहीं। जो कुछ भी कर रहे हैं मोदी कर रहे हैं। इसलिए आज वो दिन है। हम लोग आज शपथ भी लिए हैं कि हम लोग नेहरू जी के चले हुए रास्ते पर अमल करेंगे, उनके सपनों को साकार करेंगे। उस देश को, उस इंडिया को, उस भारत हिंदुस्तान को जो सपना गांधी जी और नेहरू जी ने दिखाया था कांग्रेसियों को, हम लोग सब कांग्रेस उसको पूरा करेंगे।